करिश्मा का अत्याचार। क्या किया था? याद है या याद दिला? देव और वसुधा हुए बेबस और लाचार। देव को मिला पापा का सुराग। जी टीवी के सीरियल वसुधा में करिश्मा न सिर्फ लौट कर आई है, बल्कि अब तो वो आकर चौहान हाउस की मालकिन बन गई है। और मालकिन बनते ही उसने अपने असली तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, देव के सामने तो उसने प्रभात की घड़ी भी दिखा दी और बता दिया कि प्रभात जिंदा है और कहाँ है ये बात सिर्फ करिश्मा ही जानती है। ऐसे में देव अपने पापा की घड़ी देखकर परेशान है, लेकिन अब करिश्मा की मनमानी शुरू हो गई है। मेरे कभी ना होने वाले बेवकूफ हस्बैंड, अगर इस वक्त तुम्हारे पापा सा के बारे में किसी को पता है ना, तो वो इंसान मैं। और अगर घर में तुम्हें ड्रामा करना है तो ठीक है, मैं तो चले। तो मैं ट्विस्ट करूँ फिर बाद में ये मुझे ट्विस्ट करेगी। हमारा वही चल रहा है। गाइस इतना ट्विस्ट करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कितने ट्विस्ट किए हैं और कितने। ये इसने थोड़ी देर पहले कहा ये बहुत बाइट्स कर चुकी तो आराम कर। जोक से पार्ट, ट्विस्ट तो आने वाला है और आई होप आप सबको बहुत पसंद भी आएगा, क्योंकि जब भी करिश्मा आती है तो ऐसा मतलब होता है कि लोग बहुत पसंद करते हैं देखना कि एक घातक विलेन आने वाली है, देखते क्या करती है, बट वो करती कुछ नहीं है, रसोई में सबको तंग करने आ जाती है और मसाले ज़्यादा डाल देती, थप्पड़ खा के जाती है। उसका बस ऐसे पीटी होती है उसकी। पर ऐसा नहीं है, इस बार इसने पापा साहब को किडनैप कर लिया। हाँ, देखा जाए तो चौहान हाउस में सब जो उसका मकसद होता है परेशान करना, उसने कर लिया है। अब बात यह है कि ये कुछ शर्त रखेगी पापा साहब को हमको वापस लौटाने के लिए। तो इंटरेस्टिंग है देखना कि इसकी शर्त क्या है, हमसे क्या मांगने लगी है। ये क्या मांगोगी? मांग तो सब कुछ लूँगी मैं, तुम दोनों को ये मांग लो वैसे। बट इस बार सच में बहुत ही मतलब बेस्ट ट्रैक है अगर देखा जाए तो। अब मुझे मेरी टेंशन है मेरी एग्जिट की कि इस बार किससे पिटने वाली हूँ मैं उसी बारे में सोच रही हूँ फिलहाल। अब करिश्मा जब वापस आई है तो करिश्मा का आई थिंक आप लोगों को एक अलग रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार करिश्मा जब आती है, लेकिन इस बार जब करिश्मा आई है तो बहुत सारे प्लान्स लेकर आई है और इस बार वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है। और हम लोगों को लगता है, उम्मीद है कि करिश्मा पापा साहब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगी, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं और आई थिंक वो शर्तें बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाली हैं और पूरे परिवार को तंग करने वाली है। तो अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा तनाव है और पापा साहब की कोई खबर नहीं है। अब करिश्मा को तो पता है कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है, वो कभी भी छलक सकता है, लेकिन उससे पहले करिश्मा हर मुमकिन कोशिश कर रही है घर वालों को परेशान करने की। आफ्टर ऑल वो अपने साथ हुए हर बदसलूकी का बदला लेने जो आई है, तभी तो आज उसने देव को दे दिया है टास्क वसुधा का हाथ मरोड़ने का। इस मौका में सच में बहुत जोर से मरोड़ा है। अभी तक कभी कम होगा जब तुम इसका भी हाथ इतने ही से मरोड़े। अगर वही क्या देख सर, तो करिश्मा मैडम कह रही है इस वक्त हमारा बड़ी पूरी ढूंढना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पता करना कि वो कहाँ है, हमारे लिए एक पल बहुत कीमती है। देव सर, दीजिए देव सर, बड़े उनकी सलामती के लिए आपको यूँ करना होगा, ये भी उनकी खुशी के लिए आपको करना होगा। जैसे वो कह रही है कर दीजिए, मरोड़िए भरा। देव सर, कीजिए, सोच के रहे, मरोड़िए भरा। प्रभात जी को बचाना तो वसुधा का कर्तव्य है, वरना देवी हुकुम तो ऐसे सोचेंगे कि बड़ी आई बोलती थी कि मैं भक्त हूँ, कहाँ है मेरे पति, लेकर तो तुम आई नहीं। बट हाँ, देखना ये है कि अभी करिश्मा के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या पता वो बता दे कि प्रभात जी कहाँ छुपा के रखे हैं उसने। पर देखते हैं इस बार कैसे पता चलता है, कैसे हम प्रभात हंट पे निकलते हैं। बस ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए वसुधा।
देव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मासा की तबीयत ठीक रहे, मासा के ऊपर कोई आँच ना आए। बाकी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके पापा साहब मिल जाएं, किसी भी तरह करिश्मा बता दे, लेकिन करिश्मा इतनी जल्दी आसानी से मानने नहीं वाली है। और वो जो शर्तें रखेगी वो ऐसी शर्तें होने वाली हैं जिसमें पूरे परिवार के नाम पर बात आएगी और बिज़नेस पे बात आएगी, तो आसान नहीं होने वाली है जर्नी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वसुधा का हाथ मरोड़ना देव को रास नहीं आ रहा। वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन मजबूर है। ऐसे में करिश्मा की ये डिमांड सुनकर दादी भी बेहद नाराज हैं। वो तो करिश्मा को सुनाने भी जाती है, लेकिन करिश्मा उनसे भी बदसलूकी करना शुरू कर देती है। इसके बाद क्या किया था याद है या याद दिला? बेचारे घर वाले उन्हें करिश्मा का हर कहा मानना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें तो बस प्रभात चाहिए और चंद्रिका जो इन दिनों बुत बनी हुई है उसका भी ख्याल रखना है। उस तक की खबर जाने नहीं देनी है। देखना होगा कि कैसे देव और वसुधा प्रभात का पता लगाएंगे। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।